स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल सीरीज से अनुपात एवं समानुपात। तो इसमें हमने अब तक कर लिया था 12th ए चैप्टर से 92 क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे 93 क्वेश्चन से। तो 93 क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसमें चार ऑप्शन ये दे रखे हैं। या तो ऑप्शन देखिए जैसे 7:15 और 15:23, 17:25 और 21:29। अभी अनुपात बड़ा होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/15, इसको 15/23, इसको 17/25 और इसको 21/29। या तो आप इनको भाग करके देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी आती है। अब इसमें इतनी बड़ी आएंगी, मतलब ये जो थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है कि जैसे 29 से डिवाइड करेंगे इसको, या 25 से या 23 से, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8। तो हम क्या लिख देंगे, 7:8। इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 8। हम क्या लिख देंगे, 15:8। इसका भी कितना आ रहा है, 8। तो इसका क्या लिख देंगे, 8। और इसका कितना आ रहा है, इसका भी कितना आ रहा है, 8, सॉरी 21। तो जब ये, अब हम क्या करेंगे, इस सब में से 8 कैंसिल कर देंगे। अब जो वैल्यू बड़ी आ रही हो वो अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी हमारा क्या आ रहा है, 21। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सबसे बड़ा अनुपात हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप भाग करके भी निकाल लीजिए। जो वैल्यू बड़ी आएगी इसी की वैल्यू बड़ी आएगी, तो भी यही आएगा ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। देखिए, अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। समकोण त्रिभुज हमारा इस तरीके का होता है ना, एक कोण समकोण होगा। अब उसमें क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं किसके अनुपात में है, 5:12 के अनुपात में है। यानी ये भुजा 5 और ये 12 के अनुपात में है। तो भुजा हमने मान लिया कि भुजा कितनी होगी हमारी, भैया अनुपात है 5:12 का। तो भुजा हमारी मान लिया हमने कितनी होगी, 5x होगी। और सॉरी, अनुपात तो मतलब खत्म हो गया जब हमने x लगा दिया तो। और दूसरी क्या होगी, आधार हमारा ये मान लिया हमने क्या, 12x होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, 270 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें कर्ण की लंबाई पूछी है हमको, क्या पूछी है, इसकी हमने मान लिया a, हमने इसको मान लिया कि इसकी क्या पूछी है, a। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला 1/2। इसका मतलब 1/2 आधार यानी 12x ये वाली भुजा, और गुणा ऊंचाई यानी ये वाली भुजा। ये कितनी है हमारी, ये है हमारी 5x। और क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है, 270। भाई हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया कि क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने ये रख दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू और इसकी जगह इसकी वैल्यू। हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो अब ये कितना चला जाएगा, 2 छक्का 12, और इससे हम ये काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी ये 54 कट जाएगा। और ये कितना कट जाएगा, 6 नमा 54। तो कितना आ जाएगा, x² हो जाएगा ना, ये x और ये x बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी x की वैल्यू। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण कितना होगा, देखिए तो चलो इस अब ये ना, इसकी x की वैल्यू मत निकालो, x² की वैल्यू ही रखी रहने दो, क्योंकि हमें इसकी अभी ऐसी जरूरत पड़ेगी। देखिए कहाँ पे, कर्ण के वर्ग यानी a² बराबर, आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी, वो क्या होती है कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग जमा प्लस इसका वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 5x² और 12 प्लस 12x², ये होता है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कितना आएगा, जब हम इधर को ये वाली लेकर जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा ना, जब स्क्वायर होता है तो सामने। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, 5x² प्लस 12x²। देखिए तो ये आ जाएगा 25x² प्लस 144x²।
ये तो अभी चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 169x²। तो अब इसका वर्गमूल कितना होता है 13, और x का कितना हो जाएगा x। तो हम कह सकते हैं कि 13 गुणा, यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो कितना जाएगा 3, तो 13 गुणा 3 बराबर कितना जाएगा 13 या 39, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, यानी 39 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो आप समझ ही गए होंगे ना कि हमने क्या है, बस एक ही फार्मूला लगाया, इससे हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली और ये पाइथागोरस फिर में लगा दी हमने, जो मैंने समकोण त्रिभुज का आपको बताया था। ठीक है, तो इससे हमारी तीसरी भुजा निकाल ली। ठीक है, यानी 2 फार्मूलों का इसमें यूज हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 95, ये कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है, तो एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। देखिए, अगर हमारे चतुर्भुज के ये कोण है का अनुपात ये है, तो कोण कितने होंगे हमारे 6x, 3x, 4x और 5x हमारे ये कोण होंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, ये आप जानते हैं। तो अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारा 360 आना चाहिए। तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18x जोड़कर आ जाएगा बराबर 360। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 360/18 बराबर 18 दूनी 36, यानी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है हमारी। तो इस प्रकार हमारे कोण कितने हो जाएंगे भाई, 6 की गुणा 20 से करेंगे तो मतलब x की जगह 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 छक्का 120, एक कोण 120 का हो गया, दूसरा 20 या 60 और चौथा 20 चौक 80 और पाँचवा 20 पंजे 100। 4 कोण तो हमारे ये आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कि चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण 120। तो जो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है वो उसका 1/4 है त्रिभुज का सबसे, यानी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण जो है, देखिए जो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, अब देखिए छोटा कोण किसका, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कैसे निकालेंगे कि जो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है उसका क्या है 1/4 है, ये कहा है क्वेश्चन में। तो ये कितना जाएगा 3 4 या 12, यानी कितना जाएगा 30 अंश है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा था कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का बड़ा कोण क्या कहा था उसने कि वो कितना है, वो उससे जो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण है 100, यानी उसमें कितना उससे 10 अधिक है। तो ये कितना हो गया हमारा 110 हो गया जो त्रिभुज का बड़ा कोण है। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण। अब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, योग आप जानते हैं 180। तो भाई हमें क्या पता है, हमको क्या पता है, 2 कोण तो ये मिल गए त्रिभुज का, तो तीसरा कितना हो जाएगा, अगर 180 में से हम इन दोनों का योग करके घटा दें +30 तो हमको तीसरा कोण पता लग जाएगा। भाई 3 कोणों का योग तो ये है, 2 का ये है, तो तीसरा मिल जाएगा ना। तो 180 माइनस ये कितना हो गया 140, तो बराबर कितना आ गया 40 आ गया। 40 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 96, ये कह रहा है त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में अगर कोण है तो देखिए सबसे पहले हम कोण ही मान लेंगे, ये क्या हो जाएंगे 2x, 3x और 4x, ये कोण हो गए। तो हमको क्या करना है, हमें पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9x बराबर 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगी 9 से भाग करके। तो अब कोण कितने आ गए, 20 दूनी 40 अंश का एक कोण आ गया, 20 या 60 अंश का एक कोण आ गया और 20 चौक 80 अंश का एक कोण आ गया। 3 कोण हमारे त्रिभुज के ये आ गए। अब उसने क्या कहा है कि सबसे छोटा कोण यानी जो 40 अंश का कोण है, 40 अंश का जो कोण है सबसे छोटा कोण, इसका दुगना कर दिया। भाई इसने क्या कहा है, सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या होगा, यानी इसका दुगना प्लस
क्या दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है? पहला तो ये है, दूसरा कौन सा है? 60। 60 का 3 गुना, उसका 3 गुना मिलाकर योग कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो वो देखिए कितना आ जाएगा भाई, 40 दूनी 80 प्लस 60 दिया 180, ये कितना आ जाएगा आपका 260 अंश आ जाएगा। सॉरी हाँ 260 अंश तो खैर मतलब नहीं, 260 इसका योग आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें समझ रहे हैं आप क्या था? क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था, उसने क्या पूछा था कि सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरे बड़े कोण का 3 गुने का मिलाकर योग कितना होगा, तो वो ये निकाला हमने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 97। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रम से, कोई 4 बर्तन है, उसमें क्या है दूध और पानी लिया हुआ है उन्होंने, तो कितना कितना दे रखा है देखो। एक दूध, भाई 4 बर्तन है उसमें अलग अलग दूध और पानी मिलाकर वो मिश्रण लिया गया है। तो एक में तो 5:3 के उसमें है, दूसरे बर्तन में 2:1 के अनुपात में है, तीसरे में 3:2 के अनुपात में है, और चौथे में 7:4 के अनुपात में है। इस तरीके से क्या है, बर्तनों में अलग अलग दूध और पानी लिया गया है। तो अब उसने क्या कहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। इनमें से ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें किसकी मात्रा, दूध की मात्रा पूछिए उसने, दूध की मात्रा सब पानी के सापेक्ष सबसे कम है, यानी किस पात्र में पानी ज़्यादा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 5 है, कितने में से भाई, कितने में से है? 5 और 3 8, 8 में से है, इसकी निकाल दीजिए परसेंटेज। ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 4 दूनी 8 और ये आ जाएगी 25 बार, 25 पंजे 100, 25/2 बराबर कितना आ जाएगा 62.5%। ऐसे ही इसमें दूध की पूछिए ना, तो दूध की मात्रा 2 अपॉन दोनों का योग करके कितना हो गया 3 गुणा 100, यानी 200/3 बराबर ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 66.33%। ऐसी इसकी 3/5 दोनों का योग कर दिया गुणा 100, 5 पंजे 5 दूनी 10, ये आ गया 20 बार कट गया, तो यानी कितना आ गया ये 60%। और ऐसे ही इसका निकालेंगे 7/7 4 11, भाई दूध की मात्रा कितनी है 7 है, कितने में से 11 से, क्योंकि दोनों क्या है मिलाकर 11, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका कितना आ जाएगा 700/11, यानी ये कितना जाएगा आपका 63.6%। अब देखिए हमने दूध की मात्रा निकाली, किसमें सबसे ज़्यादा बैठ रही है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बैठ रही है, यानी हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर कितना है ये। लेकिन हाँ ज़्यादा थोड़ी ना, इसमें पूछी थी दूध की मात्रा सबसे कम है, अब सबसे कम किस में है, सबसे कम तो इसमें है ना 60% में, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी कितना क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुपात, 3:2 जो है, इसमें दूध की मात्रा सबसे कम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें क्या कहा कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, दूध और पानी कितना है जी, ये है 3:1, और इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए अभी अनुपात है 3:1 का, तो कुल कितना हो रहा है ये 3 + 1 = 4, और टोटल है कितना, टोटल है 60 लीटर, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 60 लीटर है। तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/4 बराबर कितनी 15, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो 15 × 3, 15 दिया 45 लीटर, तो उसमें दूध है, और 1 की वैल्यू कितनी है 15। 60 लीटर में से 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, यानी पानी मिला रहा है, तो यानी 45/15 जो है ये, इसमें हमें नहीं पता उसमें कितना पानी मिलाया है। मान लें x पानी मिला रहे हैं, तब हमारा अनुपात कितना बन जाएगा 2:1 का, यानी 2/1 हो जाएगा। इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 + 2x और बराबर 45। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 इधर 45 से घट जाएगा, यानी 45 में से 30 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15, और ये 2 जो है
ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 2x था यहाँ, तो ये आ जाएगा नीचे। तो ये कितना आ जाएगा 7.5, यानी इतने लीटर पानी और मिलाएंगे तो हमारा अनुपात कितना बन जाएगा, इतना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, ये क्या कह रहा है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, फिर से वही है, दूध पानी, और कुल कितना है, कुल है 35 लीटर का मिश्रण है। अनुपात कितना दे रखा है, 5:2 के अनुपात में है। तो अब हम निकाल लेंगे कुल कितना है, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, ये 35 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/7 बराबर कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। तो अगर हम यहाँ करेंगे तो 7 × 5 और 2 × 7, तो ये कितनी आ गई, 7 × 5 = 35, सॉरी 5 नहीं, 5 ही तो आएगी ना, 7 क्यों आएगी। देखिए 5 तो दूध है ना, और इसकी मात्रा कितनी आई है, 5, तो 5, और ये कितनी आएगी, 5। तो हम कह सकते हैं कि 25 लीटर तो दूध है, और 5 दूनी 10, 10 लीटर क्या है, पानी। ये आ गया हमारा मतलब जो है उसकी क्वांटिटी, कि कितनी कितनी मात्रा है। हमको निकालना क्या है, उसमें कहा है कि 5 लीटर दूध डाल दिया जाए। दूध डाला है 5 लीटर, तो यानी 5 लीटर इसमें हमने दूध डाल दिया। तो पहले अगर दूध 25 था तो इसमें हमने 5 लीटर और डाल दिया, तो हमारा अब दूध कितना हो गया, 30 लीटर। तो उसने ये कहा है कि 5 लीटर दूध डालने के बाद नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई 5 लीटर जब दूध डाल दिया तो दूध हमारा 30 लीटर हो गया, पानी तो हमारा 10 ही है ना, तो अनुपात तो हम इसी में बनाएंगे। तो इसमें क्या 0 से 0 काट दो, तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 3:1 बन गया। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ए करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से, भाई एक में कितना है 5:3, और दूसरे में कितना है, 2 बर्तन है ना, 2:3। ये बी बर्तन हो गया हमारा, ये हमारा ए बर्तन हो गया। एक बर्तन में इस अनुपात में है, एक बर्तन में इस अनुपात में है, दूध और पानी। ये हम इसको मिल्क लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाटर, मिल्क और वाटर। तो अब ये क्या कह रहा है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो देखिए मैंने आपको पहले परसेंटेज में इस तरीके का क्वेश्चन कराए थे कि क्या, या तो हम इसको मतलब एलिगेशन से जब करेंगे तो या तो हम इसको दूध से कर लें या फिर इसको पानी से कर लें। मैं आपको फिर से दोनों बता देता हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए। किस प्रकार से, कि देखिए अगर हम करते हैं दूध से, तो दूध से कैसे करेंगे। देखिए दूध कितना है, दूध है हमारा 5, कितने में से है भाई, 5 में कितने में से है, 5 और 3 8, 8 में से हमारा दूध है, हम दूध से कर रहे हैं अभी। देखिए और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा दूध कितना है 2, कितने में से है, टोटल कितना है 5, यानी 5 में से है। अगर और हमको बनाना कितना है कि हमारा दूध और पानी आधा आधा हो जाए, 1/2 पानी हो जाए और 1/2 आधा हो जाए, यानी हमको क्या है, सॉरी दूध हो जाए। तो दूध भी हमको आधा चाहिए और पानी भी। हम कर रहे हैं दूध से, तो हमें तीनों जगह क्या लेंगे, वैल्यू, दूध की वैल्यू लेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन परसेंटेज में करा रखा था, काफ़ी डिटेल में कराए थे। तो देखिए अब इनका क्या करेंगे, इससे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले इसका क्या ले लेंगे, तीनों का हर का वो ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 8 × 5 = 40, 40 एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये एक सिंपल अनुपात बन जाएगा 40, यानी ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, 5 × 8 = 40 और 8 × 5 = 40। अब देखिए नया एलिगेशन यहाँ कितना बनेगा, 5 × 5 = 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा 20। इसका निकाल दीजिए अनुपात, कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 5। तो हमको क्या चाहिए था, हमको यही चाहिए था कि नया अनुपात क्या होगा, यानी किस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए। ये तो हमने किया था दूध से। अगर इस तरीके से आपको समझ में ना आया हो तो देखिए हम इस बार पानी से करते हैं, पानी का अनुपात लेकर। कैसे, पानी कितना था, अनुपात क्या था, 5:3 और 2:3। तो पानी कितना था, 3 था ना, 3 ले लिया, कितने में से था, 8 में से। और दूसरा इधर कितना पानी था, 3 था, कितने में से था, ये 5 में से था। हमको बनाना पानी भी आधा ही था, तो ये 1/2 लिख दिया। इसमें फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम फिर से वही आएगा 40
40 से मल्टीप्लाई 40 और 40, तो ये आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा आपका 5 अट्ठे 40 और ये आ जाएगा 8 पंजे 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ देखिए, 5 तिया 15 और 8 तिया 24 और ये कितना आ जाएगा नीचे 20। इसका अनुपात लिखिए, ये अंतर करते हैं ना हम, डिफरेंस निकाल दीजिए। 24 में से 20 गया 4 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 5, तब भी कितना आ जाएगा आपका आंसर 4:5, यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका फिर से वही सी ही है ना, 4:5। तो क्या ऑप्शन तो सी आ रहा है। चलो आपको दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया, अगर दूध से करना चाहो दूध से और पानी से करना चाहो पानी से। बस ये है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ में आ जाएगा तो फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या कह रहा है, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से कितने हैं। देखिए 3:4, 3 गिलासों में अलग अलग है स्पिरिट और पानी के मिश्रण, 3:4, 4:5 और 5:6। ये 3 मिश्रण हैं अलग अलग गिलासों में। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उल्टा कर दिया, उल्टा कर मिला दिया। भाई ये तीनों जो गिलास थे एक बड़े गिलास में हमने, ये छोटे छोटे गिलास थे तीनों, और इसमें क्या किया हमने, क्या है इसमें इनका मिश्रण क्या है लोड, मतलब इसमें उलट दिया। जब इसमें उलट दिया तो अब वो ये कह रहा है कि जो इसमें नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ये तीनों अनुपात मिलाकर एक मिश्रण में जब बनाए गए हैं तो इनका इसमें उसका अनुपात क्या होगा स्पिरिट और पानी का। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें कितना है स्पिरिट, भाई पहले तो हम स्पिरिट का निकालेंगे और फिर दूसरी तरफ पानी का। कैसे, देखिए स्पिरिट कितना है 3 है, कितने में से है 3/7, यानी 4 3 7 में से। दूसरे में स्पिरिट कितना है, स्पिरिट का अलग निकालते हैं, दूसरे में कितना है 4, कितने में से है 5 4 9 में से। तीसरे में कितना है 5 का बटे कितना है 11 में से। तो ये तो आ गया स्पिरिट मतलब हमारा कितना स्पिरिट इतना हो गया बड़े बर्तन में। अब अनुपात लगा लेते हैं, अब देखते हैं पानी कितना है। भाई ये स्पिरिट था और ये था पानी, तो अब देखिए पानी कितना है, पहले में 4 कितने में से 7 में से, प्लस दूसरे में कितना है 5 कितने में से 9 में से, प्लस तीसरे में कितना है 6 कितने में से 11 में से। ये आ गया अनुपात। इसको सोल्व कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा नया अनुपात मिल जाएगा। तो देखिए हम इसका गुणा में ऐसे लिख लेते हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में कट ही जाना है। देखिए कैसे हमने इसी तरीके से लिख लिया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 99 और 99 की जब 3 इसकी और इसकी जब गुणा करेंगे, एलसीएम ऐसे तो करते हैं ना, पहले इससे करते हैं भाग, जो भाग करके आता है उसकी गुणा करते हैं। तो ये 99 बचा क्योंकि 7 से 7 कट गया, तो 99 की जब 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 297 प्लस इस बार क्या है 9 कट जाएगा तो 11 7 77, 77 की 4 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 308 प्लस इसी प्रकार 11 कट जाएगा तो 7 9 63, 63 की जब 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 315। अब आए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी इसी प्रकार से 7 9 और 11 को ऐसे लिख लिया, और जब इसमें गुणा करेंगे 4 से 99 की 7 तो कट जाएगा, इन दोनों की जब गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 396। अब 11 7 77 क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो गया, 11 7 77, 77 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 385। क्योंकि ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप करते चले आ रहे हैं ना कैसे किस तरीके से भिन्न को जोड़ते हैं, बस ये वही है। ये कितना आ जाएगा आपका 378, 11 से तो 11 कट जाएगा, 7 9 63, 63 की 6 से गुणा करके कितना आ जाएगा 378। अब क्या करेंगे भाई, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में है, इसको जोड़िए, ये जोड़कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 920 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा आपका 1159। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। 102 देखिए ये क्या कह रहा है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रम से 5:3 और 5:11 ये दो अनुपात दे रखे हैं। सोना, ये है तांबा, सोना तांबा, सोना और तांबा ये दे रखा है। तो क्या कह रहा है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रम से
5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। ये कोई धातु है, इसमें जो है ये ए है, ये बी है, इसमें इतने परसेंट इतने अनुपात में सोना तांबा है, इसमें इतने अनुपात में सोना और तांबा है। तो इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है। तो उसमें सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? वही है सेम जैसे गिलासों का मिश्रण पिछले क्वेश्चन में हमने एक गिलास में उल्टा कर दिया था या एक मिश्रण बनाया था उसका। इसी प्रकार इन दोनों को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनानी है सी, उसमें इनका अनुपात क्या होगा? तो वही है सेम, आप इसी प्रकार करेंगे। कैसे? सोने सोने का जोड़िए किस प्रकार से, 5 कितने में से है, 5 3 8 में से, प्लस ये कितने में से है, 5 कितने में से है, 11 4 16 में से है, ठीक है। और आगे क्या है, ये आ गया तांबा, कितने में से है, 8 में से, प्लस ये 11 कितने में से है, 16 में से। अब क्या करेंगे, इसमें 16 एलसीएम आ जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो 8 दूनी 16 यानी 2 पंजे 10 और ये तो आ जाएगा 5। ये कितना, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 प्लस ये आ जाएगा 11 ऐसे ही। इस 16 से ये 16 कट जाएगा तो ये कितना जाएगा, 10 5 15 अनुपात 11 और 6 17, यानी 11 15 अनुपात 17 का अनुपात बन रहा है। तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। पिछले क्वेश्चन में अगर थोड़ा ना समझ में आया हो तो कि हमने ये कैसे किया है, क्योंकि ये इसमें अनुपात 2 थे तो ये ज़्यादा बेटर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 103 ये क्या कह रहा है आपका, सोना पानी से 19 गुना भारी है, देखिए, और जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना और तांबा, सोना कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है, और ये कितना गुना भारी है, ये 9 गुना भारी है पानी से। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। अब देखिए, जब ये 19 गुना है, ये 9 गुना है, हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 15 गुना। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम एलिगेशन से, हमको जो चाहिए वो हमने यहाँ लिख लिया, ये 19 गुना, ये क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, गुने में है ना, ये 9 गुना और किससे, पानी से है। तो अब हमको क्या चाहिए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमको अनुपात चाहिए, तो सीधे सीधे एलिगेशन निकाल दीजिए। इसमें तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं था। तो 15 में से 9 गए कितना, 6, और 19 में से 15 गए कितना, 4। तो ये कितना जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 अनुपात 2 आपका क्या आ जाएगा, इसमें रेशो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ आप। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वो क्या कह रहा था कि सोना 19 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है। अब हमको ऐसा क्या नया मतलब क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्या कहा है, को इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बनेगा वो पानी से 15 गुना भारी बने, 15 गुना भारी, क्योंकि ये 19 गुना भारी था, ये 9 गुना भारी था। तो बस हमने जो जिस मिश्रण को चाहिए, हमको 15 गुना चाहिए, तो 15 गुना हमने बीच में रख लिया, बाकी तो एलिगेशन तो आप जानती हैं। क्वेश्चन 104 दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट में सोने के 5/6 भाग सोना है, और 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। देखिए, 18 कैरेट सोना है और 20 कैरेट सोना है, तो जो 18 कैरेट है उसमें कितना सोना है शुद्ध, वो है 3/4, उसमें क्या है, गोल्ड है। और 20 कैरेट का जो सोना है उसमें कितना है, 5/6 गोल्ड है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि इन दोनों का 18 कैरेट का जो शुद्ध सोना, यानी इन दोनों का, यानी 18 का इसका जो ये शुद्ध सोना ही तो आया ना निकल के, और इसका ये भी शुद्ध सोना है भाई। इसमें ये तो कहा कि जो 20 कैरेट का सोना है उसमें तो इतना सोना है, और जो 18 कैरेट का सोना है उसमें जो प्योर सोना है वो ये सोना है। तो इसका क्या मांगा है हमसे, हमसे मांगा है इसका अनुपात। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसके शुद्ध सोने का अनुपात बताइए। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, 3/4 और अनुपात 5/6 अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किस प्रकार करिए, 5 6 18 और 4 पंजे 20, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई करके। अगर और छोटा हो सकता है तो कर लीजिए, कितना, 2 9 18 और 2 ढाई 20, यानी 9 अनुपात
10। आपका आ जाएगा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार कितना अनुपात में है भाई, ये है 7:8 में। किसका, ये है श्री गुप्ता और ये है श्रीमती गुप्ता, इन दोनों का भार इस अनुपात में है। तो अब उसने क्या कहा कि इनका कुल भार कितना है, दोनों का भार कितना है, कुल 120 केजी है। अब जोड़िए, दोनों का भार अलग अलग निकालिए। कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 15। तो यानी ये कितने की वैल्यू है, कुल 15 की, क्योंकि अनुपात कितना है 15 और भार कितना है 120। तो हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, 120/15, 15 × 120 यानी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। एक उसकी वैल्यू 1 यूनिट की। तो अब इसकी कितनी आ जाएगी, श्री गुप्ता का वेट कितना होगा, 7 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7 × 8 और 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 8 कितना, 7 × 8 = 56 और ये कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64। तो इनका इसका गुप्ता का जो श्री गुप्ता है इनका भार कितना है 56 और श्रीमती गुप्ता का भार कितना है, वो है 64। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि डाइटिंग कोर्स किया इन दोनों ने, तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता जी का जो वेट है, वजन है या भार है, वो कितना हो गया, 6 kg कम हो गया। तो यानी अगर हम इसमें 6 kg कम कर दें तो ये कितना हो गया, अब डाइटिंग करने के बाद ये 50 हो गया। तो इनके भार का अनुपात कितना हो गया, यानी जब ये भार 50 हो गया है तो अब इनके भार का अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, गुप्ता श्रीमती गुप्ता का भार चाहिए, वो कितना है। तो अब देखिए, यानी अब हम कह सकते हैं कि जब ये गुप्ता जी का भार 50 है तब अनुपात कितना है, 5:6, यानी ये कितने की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू हो गई। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो जब 6 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, क्योंकि गुप्ता श्रीमती गुप्ता कितना है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 6/5। भाई इस तरीके से तो निकालेंगे ना, तो 5 ढाई 50, तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना है, वो है 60 kg। ठीक है, बस थोड़ा सा ये समझिए, हमने क्या किया, क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था, कुल भार दे रखा था, दोनों का अलग अलग भार निकाल लिया। क्वेश्चन में कहा कि उनका 6 kg वेट कम हो गया, यानी पहले 56 था अब 50 हो गया, और जब 50 हुआ है तो अनुपात कितना हो गया, इतना हो गया। तो बस हमको दे रखा था अनुपात, तो अनुपात में यानी ये 5 यूनिट किसकी है, ये तो गुप्ता जी की है, और वेट कितना है गुप्ता जी का 50, तो 5 का भार जो हो गया वो हो गया 50, तो 6 का कितना होगा, वो हमने इस तरीके से निकाल दिया। भाई 5 का 50 है तो 6 का गुणा करके और जो दे रखा है उससे भाग कर दिया, यानी 6 का कितना आ गया, वो 60 आ गया। अगर इस तरीके से ये समझ में नहीं आता हो तो ऐसे समझ लेना कि जब 5 का 50 है, एक का कितना होगा 50/5 यानी कितना होगा 10। तो अब 6 का कितना होगा, 6 × 10 तो बराबर कितना 60। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें क्या कहा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी जो मूल्य है हीरे का वो कितना है, भार जो है हीरे का उसके वर्ग के मतलब अनुक्रमानुपाती, यानी इस तरीके से होता है ना, तो उसको बराबर ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर अनुक्रमानुपाती होगा तो उसमें एक कांस्टेंट ले लेते हैं ना, तब बराबर तो हम मान लेते हैं बराबर ही होगा। तो मूल्य क्या है, भार के वर्ग के मतलब अनुक्रमानुपाती है। तो अब आगे कहा, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का अनुपात कितना आ गया, 1:2:3:4। भाई हीरा था कोई 4 भागों में टूट गया, इस अनुपात में वो टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में कितनी हानि हुई, उसने दे रखी है। अगर जब हीरा एक अकेला था तब तो एक अलग बात थी, लेकिन जब हीरा टूट गया तो टूटने के बाद में 70,000 रुपये की हानि हो गई, उसके मूल्य में हानि हुई। तो अब उसका क्या है, मूल्य कितना था ये पूछा है क्वेश्चन में। भाई टूटने के बाद जब 4 भागों में हीरा डिवाइड हो गया तब उसमें मूल्य में 70,000 की हानि हो गई। आप बुक में सही कर लीजिए, बुक में क्या दे रखा है, 7,000 दे रखा है बुक में, तो 7,000 नहीं है, वो क्या है 70,000 सही है। बुक में क्या है 7,000 दे रखा है, तो उसको 1 0 और लगा लीजिएगा आप, वो मिस प्रिंट है। 70,000 रुपये की हानि हुई। तो अब देखिए कैसे करेंगे, क्या था कि जब
ये अनुपात था हमारा, तो हमारा कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, जोड़िए 4 3 7 और 7 3 10, यानी कितना हो रहा है 10 का हम वर्ग करेंगे, क्योंकि भाई मूल्य है, हीरे के 4 भाग हैं, इनका क्या था एक मूल्य, अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 था, जब ये क्या था एक, क्योंकि एक ही भाग के तो 4 टुकड़े हुए हैं ना ये, तो हमारा क्या था 1 भाग 10 का था जब, तो उसका मूल्य कितना था 100 था, क्योंकि हम उसमें क्या दे रखा है कि जो भार है उसके वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, तो ये आ गया हमारा मूल्य। तो अब उसने क्या कहा, जब 4 भागों में टूट गया, भाई पहले तो थे 10 भाग, मतलब 10 का एक ही भाग था कुल, अब अलग अलग टूट गया, तो भी तो उसके जो मूल्य होगा वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका जो भार है वो कितना है 1, इसका वर्ग कर दो तो ये मूल्य मिल गया, इसका वर्ग कर दो दूसरे का मूल्य मिल गया, प्लस इसका वर्ग कर दो इसका मूल्य मिल गया, प्लस इसका वर्ग कर दो इसका मूल्य मिल गया। ये टूटने के बाद का है, ये टूटने से पहले का मूल्य है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये टूटने से पहले का, जब टूट गया तो अलग अलग होगा ना उसका वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस इसका वर्ग 9 प्लस इसका वर्ग 16, तो ये आपका आ जाएगा कुल 30। तो अब ये देखिए, जब 100 था, जब एक हीरा था तब तो उसका मूल्य था 100, और जब टूट के 4 भागों में टूट गया तो कितना हो गया 30, तो कितने की हानि हुई 100 माइनस 30 बराबर कितने की 70 की हानि हुई, और जो पैसे में कितने की है वो कितने की है 70,000 रुपये की हानि हुई, यही तो कहा ना, देखिए यानी 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है दे रखी है 70,000 रुपये की हानि हुई, ये बोल रखा है, यानी पहले 100 था अब आ गया 30 में, तो कितने की यहाँ पर 70 की और वैसे कितने की 70,000 की रियल में। तो अब हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है इसकी वैल्यू, यानी पहले उसकी मूल्य कितना था 100 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, यानी ये 70,000 गुणा 100 बटे 70, जब 70 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो 1 बचेगा, और ये क्या है 1 0 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1000 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 1 लाख, यानी 1 लाख आ जाएगा। कितना ऑप्शन कौन सा है आपका ए, यानी 1 लाख आपका मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो मूल्य बराबर भार का वर्ग दिया है ना, अनुक्रमानुपाती जो बोला है क्वेश्चन में कि उसका जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, बस उसका ध्यान रखिए। तो हमने क्या किया, एक बार तो हमने रख दिया कि जो अनुपात दे रखा है तो उनका टुकड़े, जब ये 4 टुकड़े हुए थे, जब एक रहा होगा तो कितना रहा होगा वो 10 का रहा होगा, योग कर लिया, तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना 100 आ गया। जब अलग अलग टूट गया तो अलग अलग उसका स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 4 भाग हो गए, तब कितना है उसका मूल्य निकल रहा है 30, बस अंतर कर दिया, यानी 100 से 30 पर पहुंच गया। अब पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसे 30 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने रुपये कम मिले 70 रुपये कम मिले, तो 70 रुपये पे कितनी हानि हो रही है 70,000 की, यानी 70% कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, यानी 70 यूनिट पे कितनी हानि हो रही है 70,000 की। तो 100 पर उसका मूल्य कितना रहा होगा, वो कितना 1 लाख आ गया आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।